हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं विकास सर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्ट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट किन्हें कहते हैं, तो उन्हीं सॉल्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट को डिस्कस हम करने जा रहे हैं और कुछ अदर जो कंपाउंड है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बनते कैसे, मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशंस, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस, ये तीन चीजें लेकर के हम अपना टॉपिक आज आगे बढ़ाएंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक आया है वो है आपका कॉमन सॉल्ट। अगर मैं सबसे पहले सॉल्ट की बात करूं तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट। देखो, आपको उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम और फॉर्मूले हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में या तो डायरेक्टली नेम से आ जाएगा या फिर उसके कॉमन नेम से उसको क्या करेंगे, वो इंडिकेट करेंगे। तो हमने समझ जाना कि बात किसकी हुई है। अगर बात कर रहे हैं तो कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को ये कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास NaCl। तो अगर मैं इसका केमिकल नेम बोलूं तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट। क्या कहते हैं इसे, टेबल सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, तीनों में एक ही चीज की बात कर रहा हूं, NaCl। ठीक है, इसकी प्रिपरेशंस, तो ये हमें कैसे प्रोवाइड होता है, कैसे हमें मिलता है। तो अगर मैं बात करूं नेचुरली, ठीक है, जो लार्ज स्केल में अगर मैं बोलूं तो किस तरीके से हमें मिलेगा, तो देखो ये हमें मिलता है सी वाटर से, समुद्र के पानी से। अब वहां कैसे ये सॉल्ट है, कहते हैं कि जो समुद्र है वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी रॉक सॉल्ट की चट्टानें थी पहले कभी। तो जब कभी उथल पुथल हुआ तो समुद्र का पानी जो हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उसमें डूब गई। और डूबने से हो गया, धीरे धीरे करके वो जो चट्टानें थी रॉक सॉल्ट की धीरे धीरे डिजोल्व होती चली गई और समुद्र का पानी सैलिन में चेंज होता चला गया, नमकीन खारा पानी बनता चला गया। ठीक है, तो वहां से तो सबसे इजी भी है, कोई कॉस्टली नहीं है, इसलिए मार्केट में भी बहुत सस्ता रहता है ना। तो हम करेंगे क्या, समुद्र के पानी को एक सामने, कोस्टल एरिया, हमारा इंडिया वैसे भी कोस्टल एरिया में और कहीं भी, उस पानी को एक सामने इकट्ठा कर देंगे, आगे मेड़ लगा देंगे, पानी वापस समुद्र में ना जा पाए। कुछ दिन, 3-4 दिन के लिए रखेंगे तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, सनलाइट जब उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, वाटर को वेपर बन करके ऊपर चले जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, क्रूड सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। ठीक है, उसको बाद में प्यूरिफाई करके और हम उसके लिए अपने एडिबल खाने के लिए हम उससे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात करी कि लार्ज स्केल में हम किस तरीके से बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कहां से, सी वाटर से हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी में अगर आप बनाए तो कैसे बनाएंगे, ये आपने ध्यान रखिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन राइट डाउन द वन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। तो लैब में अगर हम बनाएंगे तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। ठीक है, ये हमारा बेस है सोडियम क्लोराइड। इसको जब मैं किसके साथ दे लूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ दे रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैं इसके साथ इसको ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, बेस प्लस एसिड हमेशा क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट तो मेरे पास निकल रहा है, यहां से भी तो सकते हैं, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो H2 तो निकल गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो, क्या मिल गया हमारे पास, NaCl प्लस H2O वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, कौन सा। तो ये प्रिपरेशन हमें ध्यान रखनी है, ये आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए इतना काम खत्म हुआ हमारा। कहां से ऑब्टेन होता है, दोनों मेथड बता दी मैंने, ये लेबोरेटरी है इससे पहले। ठीक है, जो ये कौन सा मेथड आ जाएगा हमारे पास, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, दो तरीके से इससे अगर लैब में बनाए तो इस तरीके से बनेंगे, अदरवाइज हम सी वाटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए सस्ता भी होता है। इसी को लेकर के बहुत सारी आगे चीजें भी बना सकते हैं। कहां का इस्तेमाल होता है, लास्ट इसका जो टॉपिक आ रहा है यूजेस, कॉमन सॉल्ट का यूज कहां होता है। ठीक है, मैं देख दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खाने के, ठीक है, और कुकिंग, खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इससे हम कई और चीजें बना सकते हैं, जैसे कि जहां जहां सोडियम का प्रयोग हो रहा है वो चीजें इसमें से बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट बना दो, वॉशिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, और कास्टिक सोडा। ये तीनों बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो है ना, इजीली हमें मिल जा रहा, सस्ता भी, इतनी महंगी चीज नहीं तो क्यों ना मिससे हो रहा है कि ये बना लें। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनके यूजेस यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे मैं बात ही कर रहा था इसकी यूजेस के लिए, तो एक आध यूजेस और है जो मैं बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और एक मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। देखो अचार,
आप जब भी अचार बनाते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए खराब ना हो, तो इसलिए भी हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और जो मीट एंड फिशेस होती है ये भी लंबे समय तक खराब ना हो, सड़े ना, उसमें कोई चींटियां वगैरह कोई और चीजें ना लगे, तो हम फिर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। फंडा सीधा सा है, किसी भी चीज में पानी रहेगा, वाटर रहेगा, तो वो चीज जल्दी सड़ती है, उसमें से बदबू आने लग जाएगी और वो चीज खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी है कि अगर हम किसी चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, उस चीज में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वो चीज लंबे टाइम तक रह सकती है बिना खराब हुए। तो नमक डालने का काम ही क्या है, आप किसी भी चीज के ऊपर सॉल्ट डालो तो तुरंत क्या करता है, पानी छोड़ता है। जब हम अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो जो आम या किसी भी चीज को हम काट के उसके ऊपर से नमक डाल देते हैं और छत में सुखाने रख देते हैं, तो होता क्या है, नमक डालते ही साथ उसका पानी छोड़ना, निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही पानी निकला तो आपकी कोई चीज, किसी चीज में पानी नहीं तो वो चीज सड़ेगी नहीं। यही कारण है कि जो हनी रहता है, जो शहद रहता है, वो 20-30 साल तक भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका सिंपल सा फंडा है, एक आंसर, एक लाइन का है कि उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम तक खराब, ठीक है ना। इसी तरीके से जो मीट वगैरह रहती है, फिश वगैरह रहती है, अगर आपको लॉन्ग टाइम, तो क्या करो, और एक हल्दी भी लगा दें। हल्दी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होती है, उसमें कोई कीड़े जम्स वगैरह नहीं लगते। नमक और हल्दी का लेप लगा दो, उसको आप 10-15 दिन तक रख दो, खराबी नहीं होगी, चाहे मीट हो, कोई भी चिकन वगैरह हो, या फिर क्या हो, फिश। तो ये चीज हमारी यूजेस खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं, इस चीज से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो जैसे मैं लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। कास्टिक सोडा बनाते हैं, जो हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी में से बनाते हैं। तो पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लैब में बनाएंगे तो क्लोर एल्कली प्रोसेस किस तरीके से होगा। इसमें हम क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये ले लिया हमने NaCl, इसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। अब कंफ्यूज हो ना, ब्राइन सॉल्यूशंस क्या है, देखो सॉल्ट की मात्रा पे डिपेंड करता है, उसके हमने अलग अलग नाम रख दिए। जैसे कि अगर मैं ज्यादा मात्रा, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड मिला रहा हूं वाटर में, तो मैं उसका नाम दे दूंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या फिर मैं लाइन बोलूंगा ब्राइन सॉल्यूशन। अगर क्वांटिटी कम है सोडियम क्लोराइड में, तो मैं उसको कई नाम दे सकता हूं, फ्रेश वाटर, सैलिन वाटर, इस तरीके से हम इसको उसका नाम इंडिकेट करते हैं। तो ब्राइन जहां पर लिखा हो तो समझ जाने कि सोडियम क्लोराइड को ज्यादा ही डाला होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एट ए गिवन वाटर, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होना, आगे बार बार पढ़ो। हाँ, तो मैं बेटा जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा हूं तो NaCl को जब मैं इसमें कर दूंगा, H2O में मिक्स करूंगा, और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करूंगा, तो होगा क्या, मेरे पे जो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा कास्टिक सोडा। अच्छा, मैंने उसको बता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको कह रहे हैं, NaOH, इसी का कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। किसी भी नाम से है, कंफ्यूज नहीं होना, कास्टिक सोडा, ठीक है, तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या क्या मिल जाएगा हमको, एक मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। एक हमें मिलेगा क्या, क्लोरीन गैस, एक मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये भी हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो देखो कितनी सारी चीजें मिल गई हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन भी मिल गया, इसके इस्तेमाल भी पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इन दोनों चीजों से हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखो ये 1, 2, 3 और 4 चार चीजें हम यहाँ से बना सकते हैं, कहाँ से, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये मैं बताता हूँ, एक बड़ी फॉर्म में क्लोराइड है ना। तो एक्चुअली क्या आप जनरल में समझेंगे इसे, बाकी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, में आपको लिख देता हूँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मैं जो आपको मेथड जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इधर उधर पास ऑफ होने का, कि कोई मॉलिक्यूल, कोई पार्ट इधर की तरफ जाएगा, कौन सा आयन इधर की तरफ जाएगा, बाकी आयन को क्या करती है, रोक देती है, ठीक है। और किसको पास करना है, उसको पास होने देती है। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रोड अपने यहाँ पे डाल देंगे, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो जो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर क्या है, इधर से मैं ब्राइन सॉल्यूशन को क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, NaCl, क्या है ये, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप समझो, मैंने यहां से NaCl ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे दे तो पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं इसको पॉजिटिव पर, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है आपका उसको हम नेम देंगे,
तो जो पॉजिटिव है इसको हम नेम देंगे एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव है इसको हम क्या बोलेंगे कैथोड, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होगा क्या, जो पॉजिटिव है इसकी तरफ कौन सा पार्ट आएगा, नेगेटिव पार्ट। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कौन सा नेगेटिव पार्ट है, तो देखो जो नेगेटिव पार्ट है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो एक तो OH इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ एनोड की तरफ। दूसरा क्लोरीन नेगेटिव होता है, क्लोरीन Cl2 इधर की तरफ आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई ओपन चैम्बर लगा दूं तो यहां से मुझे कौन सी गैस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्लोरीन। तो क्लोरीन इज कलेक्टेड नियर एनोड, याद रखना, क्लोरीन इज कलेक्टेड नियर एनोड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा। अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो इधर की तरफ कौन से आयन इधर की तरफ जाएंगे, तो एक तो यहां जाएगा Na पॉजिटिव इधर की तरफ, और दूसरा आएगा हमारे पास H पॉजिटिव इधर। तो कुल मिलाकर के कैथोड में मुझे क्या क्या मिलेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड नियर कैथोड, दूसरा जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए कास्टिक सोडा जिसके लिए पूरा का पूरा खेल हो रहा है वो भी कलेक्टेड नियर कैथोड। समझ में आ गया ना किस तरीके से कराते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। आप देख लो जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं, तो ये अगर नेगेटिव है इस पे नेगेटिव सिंबल है तो किधर पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो Na पॉजिटिव सोडियम और हाइड्रोक्साइड Na कास्टिक सोडा के अंदर है, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज हमें किधर की तरफ मिलेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, क्लोर एल्केन नेम है। तो बस क्यों पढ़ा, क्लोर मतलब क्लोरीन भी मिल रहा है, एल्केन मतलब NaOH मिल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम जनरली हमने क्या बोलते हैं, क्लोर एल्केन। यहां तक खत्म हुई इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन। लैबोरेटरी में किस तरीके से बनता है ना, आसान है, बस आपको याद रखना है। ये फिगर डायग्राम कई बार कंफ्यूजिंग होता है, बहुत इजी, मैंने आपको इजी वे में समझा दिया। अब बात आती है लास्ट टॉपिक, यूजेस। यूजेस में अगर मैं NaOH की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, आप इसमें ये बोल सकते हैं। अगर क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर अ डिसइंफिकेंट टू किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के काम आता है क्लोरीन। तभी तो जो ब्लीचिंग पाउडर वहां पे भी काम आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन की गोली से। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन अ रॉकेट। जो हाइड्रोजन जो रहती है ये सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल फ्यूल्स में आती है, ठीक है, इससे बहुत महंगी होती है और बहुत कम उसमें अगर लिक्विड हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके हम जो जेट रहते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास जो हमारे पास है, क्या है वो जो लड़ाकू विमान, उनमें जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, जनरल पेट्रोल डीजल नहीं डालते उसमें, हम क्या डालते हैं उसमें, लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर देता है। तो ये खत्म हुआ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से लग रहा है वॉशिंग कपड़े धोने का, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए। तो किस उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहला हम इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है वो है आपके पास Na2CO3.10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर मैं इसका केमिकल नेम बोलूं तो सोडियम कार्बोनेट डाइका मतलब 10 है, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल, ठीक है। वॉशिंग सोडा कई बार आता है 1 मार्क्स में आता है कि राइट डाउन द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो Na2CO3.10H2 अगर पॉइंट पे लगाएंगे तो फिर सोडा ऐसा हो जाएगा, वो तो फिर कुछ नहीं, तो व्हाइट पाउडर टाइप का, ठीक है, यूजलेस है। तो यहां पर हमारा आगे सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। अब इसकी प्रिपरेशन, तो जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो ये 3 स्टेप में बनाया जाता है, ठीक है, वो तीनों स्टेप आपने याद रखना है। तो स्टेप 1, ठीक है, आपने याद रखना है तीनों स्टेप। यहीं से जो बेकिंग सोडा है वो वाला भी क्लियर हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा का, जिसको ये वाला स्टेप याद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। किसके साथ, मैंने क्या नाम बोला उसको, ब्राइन क्या मैंने अभी आपको बताया था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने से ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, एक मिलता है हमारा बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बाई प्रोडक्ट इसकी फिलहाल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और जो दूसरा हमें मिलता है वो मिलता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया आपके पास NaHCO3। अभी आगे पढ़ाना है, फिर भी थोड़ा आपके दिमाग में डाल दूंगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन को बाई भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम तो सबको पता है, ठीक है। बेकरी में जो इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा। जब मैं बेकिंग सोडा पढ़ाऊंगा तो मैं ये वाला टॉपिक रिपीट करूंगा, ठीक है। तो ये काम तो यहाँ से 2 काम हो गए हमारे, ये तो सोडियम वॉशिंग के साथ साथ हमने बेकिंग भी पढ़ी है।
तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, जो ये बना है इसको फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करने के पास आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बन आ जाएगा, उसको थोड़ा सुखाएंगे, सुखाने के बाद आप उसे हीट करना है। तो जो मेरा नेक्स्ट आ रहा है स्टेप, उसमें क्या करने जा रहा हूं, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। बच्चों ये डेल्टा की हीट का सिंबल होता है, मैं डायरेक्ट हीट लिख रहा हूं, कई जगह आपको डेल्टा मिलेगा। NaHCO3 क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब मैं हीट करूंगा तो हीट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, Na2CO3 व्हाइट कलर का मॉइस्चर उड़ गया बिल्कुल, और इसमें से क्या क्या उड़ेंगे, H2O निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये बना पे सोडा, ठीक है। या फिर में से क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बन। आई बात समझ में, मतलब इसमें क्या नहीं है, CO2H, ये कार्बोनेट का फॉर्म होता है ना, हाइड्रोजन कार्बन, HCO3 कंबाइन होकर के हाइड्रोजन वाटर और CO2 में टूटता है, जैसे कार्बोनिक एसिड। अगर मैं इन दोनों को बनाऊंगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर में निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप 3, मैंने अभी आपको बताया सोडा गैस है, व्हाइट कलर का पाउडर है बिल्कुल, वो किसी काम का नहीं। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने जा रहा हूँ। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, 10, ठीक है। 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडा बन जाएगा। Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, दोबारा से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या, Na2CO3 10 H2O, यही है हमारा वाशिंग सोडा, ठीक है। प्रिपरेशन, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं हीट करूंगा, यहां से तो 10 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, याद रखना कैसे। दूसरी चीज आएगी इसकी प्रॉपर्टी, ये तो तीनों क्लियर हो गए अच्छे से। अगला आएगा हमारे पास प्रॉपर्टी बोलो व्हाट हैपन व्हेन वाशिंग सोडा इज हीटेड। तो भाई जैसे कि आप वाशिंग सोडा को हीट करोगे, करके दिखाता है, ये वाला तो ध्यान रखना थोड़ा, प्रॉपर्टी में आता है ना, तो अगर वो हीट करने के लिए बोले व्हाट हैपन व्हेन वाशिंग सोडा इज हीटेड, तो देखो Na2CO3 10 H2O, हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को गर्म करने के जो भी इसके बाय प्रोडक्ट, सबसे पहले पानी निकलता है, दूसरी बात उसका गैस निकलती है CO2। तो यहाँ पर आप 10 मॉलिक्यूल निकालो, जैसे आपने हीट करा तो Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कई बार आ जाता है व्हाट हैपन, ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस हीट करने के साथ, ठीक है, बड़ी भी चीज आती है। बचा क्या, यूजेस, इस्तेमाल कहां का होता है, क्लीनिंग एक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और जो हार्ड वाटर होता है जो उसको क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वाशिंग सोडा का, डिटर्जेंट। इसीलिए पहाड़ों में साबुन काम नहीं करता, डिटर्जेंट वाशिंग सोडा काम करता है। क्यों, क्योंकि साबुन सही से मिलता नहीं, उसका झाग भी नहीं बनेगा, और वाशिंग सोडा यूज करोगे तो हार्ड वाटर डायरेक्ट पहाड़ों से आ रहा है, उसको सॉफ्ट कर देता है, कपड़े आसानी से धुल जाते हैं, हाथ से साबुन भी निकल जाएगा, कपड़ों से भी साबुन निकल जाएगा। तो यूजेस की अगर मैं बात करूं, यूजेस भैया दो यूजेस तो सबके याद करने आपने, चाहे जिसका मैंने बोला था आप कर सकते हो, ठीक है। यूजेस में अगर मैं बात करूं तो क्या कर सकते हैं, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इसकी ऑफ वाटर, ठीक है। और जो दूसरा बोलोगे आप, तो आप बोल सकते हैं क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। बाकी तो बहुत सारा है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, वाशिंग सोडा, ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन हमने कर ली, प्रॉपर्टी कर ली, यूजेस कर ली, बस तीन चीजें हमें ध्यान रखनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा बेकिंग सोडा। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर से वही चीज, इसका कॉमन नेम हो गया केमिकल फॉर्मूला। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सोडियम, केमिकल नेम लिखा हुआ पहले, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। इसका जो फॉर्मूला तो क्या होता है हमारे पास, NaHCO3। बाई हम हाइड्रोजन को चलन बाई से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। काम वही करा, प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे इसके लेबोरेटरी में, अभी मैंने आपको बताया था वाशिंग सोडा का सेम स्टेप हम तक खत्म कर देना आपने, बस ये तो एक से दो चीज मैंने अभी इससे पहले भी बोला था आपको। तो अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर में करूँ उसको, प्रिपरेशन वही ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया आपने, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, ज्यादा नाम जिसमें NaCl अमोनियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इसको
ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड अलग निकाल लो और हमारे पास बनेगा NaHCO3। बस यहीं तक करना है, यही है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो ये हुई प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसे हीट करूंगा, प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज मैंने बताया प्रॉपर्टीज में, या फिर कई बार आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा डेल्टा, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जैसे आप इसे हीट करोगे तो बैलेंस कर देना, ये चला जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट की तरफ। ठीक है, Na2CO3। अब यहां से ये वाला प्रोसेस देख रहे हो, स्टेप 2 इसकी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, स्टेप 2 जो उसकी प्रिपरेशन का यहाँ पर प्रॉपर्टी, और क्या निकल जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए था, इसीलिए ये प्रॉपर्टी वाला प्रोसेस बनता है। मैं आपको ये क्लियर हो गया आपका। अब इसके यूजेस से पहले काम करते हैं, ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, मैं यूज में लेकर के आऊंगा। एक हमारे पास बहुत लास्ट पिछले साल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन, या हाउ कैन डिस्टिंग्विश व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। और ये हमें भी पता होना चाहिए, मार्केट में जब आप लेने के लिए जाओगे दुकानदार आपसे जरूर पूछेगा कि भाई बेकिंग सोडा चाहिए या फिर बेकिंग पाउडर, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, और एक है बेकिंग पाउडर, इन दोनों में डिफरेंस देखो। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास NaHCO3। ठीक है, बेकिंग पाउडर देखो, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो कैसा होता है, बेटा हल्का कड़ा रहेगा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट से अगर आप बेकरी में कोई केक बना रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तो उसमें कड़वाहट तो आप चाहोगे नहीं, या घर में केक बना रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कड़ा। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं, एसिड ऐसा यूज करते हैं जो कि एडिबल हो, खाने लायक है, सस्ता भी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, जो इंग्लिश में मिलता है टार्टरिक एसिड, ये हमें दे देगा H+। टार्टरिक एसिड यूज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। देखो बेटर है तो हल्का सा इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही है, आपने एसिड कर दिया, एसिड प्लस बेस न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है, टेस्टलेस हो गया, कोई भी उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। अब आपको जो फ्लेवर अपनी तरफ से देना है, तो बेकिंग सोडा पाउडर में डिफरेंस पता चल गया। सोडा में हमने क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज टार्टरिक एसिड जो इसमें बेकिंग पाउडर वाला है, यही ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है, ज्यादा बढ़िया है बजाय सोडे की। वो क्यों, क्योंकि जब आपने एसिड डाला है, अब आप इसमें जब वाटर ऐड करोगे केक बनाते समय, तो वाटर ऐड करने के बाद ही ये CO2 गैस देता है, जिससे कि आपको कॉफी बने, फूल जाएगी। ठीक है, तो तब तक जब हमने इसमें एसिड ऐड करा हुआ है तभी तो वो काम कर रहा है एस पॉजिटिव रिलीज करने का। एस पॉजिटिव के साथ क्या दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाते ही साथ तक जाकर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, आपका क्या हो जाएगा, केक कॉफी हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं बजाय बेकिंग सोडा। क्लियर हो गया डिफरेंस। अब आ जाए इसके यूजेस में। यूजेस तो यूजेस क्या क्या होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर लेते हैं ना, चल जाएगा। ठीक है, केक वगैरह बनाने के लिए। अब इसके जो दो इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट जो आपने याद करना है, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी को मारे। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, आपके अपच हो गई, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पेट में एसिडिटी बढ़ेगी, आप क्या करो, एंटासिड। तो बेकिंग सोडा घर में आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, या जो इनो होता है उसमें भी हमें क्या मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा बेकिंग पाउडर है, आपके घर में बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा पानी मिला के पी लें, तब भी आपको राहत मिलेगी। तो सबसे पहला इस्तेमाल क्या होगा, एंटासिड। दूसरा जो हमारा है, केक वगैरह बनाने के लिए लिख ही देना, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा आ जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जो आग बुझाने वाला। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल प्रॉपर्टी या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रेड कलर के डब्बे रहते हैं, सिलेंडर, उनको हम क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, उसमें क्या रहता है, हमारे बेकिंग सोडा ऐड रहता है उसमें, और एक छोटी सी एक एसिड की सीसी साइड में उसमें रहती है। जैसे आप उसके नोजल ओपन करोगे तो एसिड क्या करता है, एकदम से काम करता है बेकिंग सोडा में, और जैसे इसमें गिरता है तो उसको क्या देता है, हीट प्रोवाइड करता है, आग लगाने का काम करता है। और जैसे ही हीट लगा के, मैंने कहा ना मैं CO2 का यूज बताऊंगा, तो क्या निकलेगी एकदम, जैसे इसके अंदर एसिड वाली बॉटल, छोटी सी बॉटल जो फूटी है सल्फ्यूरिक एसिड की, उसने तुरंत क्या यूज कर दिया है, CO2। अब
बस आप जैसी जिधर की तरफ नोजल करोगे उधर की तरफ क्या हो जाएगा, एकदम प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी और आपकी आग बुझ जाएगी, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है डायरेक्ट ऑक्सीजन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा बेकिंग सोडा, प्रॉपर्टी, यूजेस वगैरह। ठीक है, 2 टॉपिक और रखे क्लियर हो गए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग, इसको तो थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम जो कॉमन नेम वो बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो CaCl2 के बीच में ऑक्सीजन, CaO के साथ क्लोरीन एच, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरल इसको बोले तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये तीनों आपने याद रखना है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और कॉमन नेम, इसका हमने ये कर दिया। अब इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनती है। तो देखो होता क्या है, जो क्लोरीन है ये क्या है, बाय नेचर एक गैस है। अब गैस को या तो आप कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि सॉलिड के साथ अटैच हो जाए और सस्ता भी पड़े, लाने ले जाने रखने में भी हमें आसानी हो। कहाँ कहां में गैस भर के रखे रहेंगे, कभी लीक हो गई, निकल गई, है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि इजी वे में इधर से उधर कन्वीनियंट ट्रांसफर। तो हम इसको क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के साथ एक कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अटैच करके इसका नाम रख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो एक आपके पास CO, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन। क्विक लाइन नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें अगर मैं लिमिटेड वाटर डाल दूं, लिमिटेड, तो लिमिटेड ना कुछ क्वांटिटी, तो ये किधर की तरफ जाता है, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, थोड़ा सा थिक, जैसे आटा होता है बिल्कुल उस तरीके से। तब मैं इसे क्या नाम दूं, स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन, अभी सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सुखा भी सकते हैं, स्लेक्ड लाइन। अगर मैं इसमें अनलिमिटेड वाटर डाल दूं, बहुत ज्यादा पानी डाल दूं, तो ये इसी की तरफ जाएगा, आगे की तरफ यहां कर दूं, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन अब मैं क्या लिख रहा हूं, AQ का मतलब होता है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब इसका नाम पड़ जाता है लाइम वाटर, जो कि हमारे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए। समझ में आया किस तरीके से बना रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन में लिमिटेड वाटर डाला, स्लेक्ट लाइन बन गई। तो यहां पर जो मैं ले रहा हूं ड्राई स्लेक्ट लाइन ले रहा हूं, मतलब सॉलिड वाटर, CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसा है, सॉलिड है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्लेक्ट लाइन। ठीक है, इसको लिया, इसके ऊपर से मैं क्या करूंगा, क्लोरीन गैस को पास कराऊंगा इसके ऊपर से। ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइन, क्लोरीन गैस पास करते ही साथ हमको क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, जिसमें क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस और वाटर डालने से निकलता है। यही हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, यही हम समझ आया। क्लोरीन को अटैच करने के लिए मैं किसके साथ दे रहा हूं, स्लेक्ट लाइन के साथ दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन। दूसरा काम वही जो हमने करना है, यूजेस, कहां का इस्तेमाल होगा। 2 चीजें याद रखनी है, एक तो जो ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल करते हैं, कॉटन को ब्लीच करने के काम करते हैं। ठीक है, तो यूजेस में यहां पे लिख रहा हूं फॉर ब्लीचिंग या ब्लीच कॉटन। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास डिसइंफिकेंट, डिसइंफिकेंट टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आप देखते हो कभी जो जहां पे गार्बेजिंग, जहां पे कूड़ा कबाड़ इकट्ठा रहता है, और साइड साइड व्हाइट कलर का जो डाल देते हैं। एक तो ग्राउंड में डालते हैं, मैं कई बार बताता हूँ, तो क्या होता है, लाइनिंग के लिए होता है, वो होता है चूना, नॉर्मल चूना। और एक डालते हैं कहां पे, जहां पे बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है, तो वो क्या है, इसको जैसे आपने वहां पे डाला, तो धीरे धीरे करके आपने क्लोरीन को स्टोर कर रखा है सॉलिड फॉर्म में, धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, उसमें से क्लोरीन गैस निकलेगी और डिसइंफिकेंट, वहां पे जर्म्स वगैरह बीमारियां नहीं होंगी, ये सारी चीजें बन जाती है। ब्लीचिंग कॉटन क्या होता है, किसी को ब्लीच करना। क्लोरीन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेगेटिव है, या आप आगे क्लास में पढ़ोगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, किसी चीज को डी कलर कर देता है, कलर खत्म कर देता है। ठीक है, अगर ज्यादा करो तो उसके बाद आपको जो कलर चाहिए उसमें क्या इंपार्ट कर सकते हो, डाल सकते हैं। तो ये बात है ब्लीचिंग पाउडर। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। POP तो वर्ड आपने सुना ही, धीरे धीरे मौसम भी बिगड़ रहा है, लाइटनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है ना। अभी तक बिल्कुल क्लियर था, बाहर बारिश में बहुत तेज होने लग गई थी। चलिए लास्ट टॉपिक रह गया, ऐसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। सबसे पहले वही 3 चीजें, कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हेमी, हेमी मतलब आधा, हेमी सल्फेट। ठीक है,
अब इसका अगर मैं बोलूं तो कैल्शियम CaSO4 0.5H2 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सॉरी गलती कर दी मैंने, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमी मतलब होता है आधा, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो तीन चीज याद होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 0.5H2, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए हम लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O, ये है हमारा जिप्सम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसको हमने किल होती है भट्टी, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल में, उसमें हीट करना है। क्या करना है, हीट करने के ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसे हीट करना है, ठीक है। उसका कारण क्या है, मुझे इसमें से सिर्फ 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही हटाने हैं। सब हट जाएंगे तो फिर तो क्या बुरादा बन जाएगा, किसी काम का नहीं है। तो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना है कि 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके लूज हो। तो देखो जब आप 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट 0.5H2, यही तो आपको चाहिए था, प्लास्टर ऑफ POP, और क्या बचेगा प्लस 1/2H2 कर दो तो 3/4 हो जाएगा, तो इतना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये है आपका, ठीक है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या है, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हार्ड, ये आप देखते हो ना कभी वॉल में बिल्कुल जो सीमेंट होता है वो है ये जिप्सम, ठीक है, मतलब एक तरह से सीमेंट ही लगा करके चला। ये क्या है, हल्का सा ब्रादर फॉर्म में, अगर मैं पहले से सीमेंट कर दूं तो पहले अप्लाई तो करूंगा। तो ये जो है हमारे पास पीओपी, अब इसके प्रॉपर्टीज में मैं आपको क्लियर करता हूं आगे की बात, मैं बात कर रहा हूं इसके यूजेस पर, प्रॉपर्टीज कर रहा हूं यूजेस, ठीक है। यूजेस क्या है, पीओपी का सबसे पहले जो फ्रैक्चर बोन होती है उनको ठीक करने के लिए, तो सेटिंग हॉस्पिटल में जो होता है ना, सेटिंग फ्रैक्चर बोन। दूसरा जो है वो आपका डेकोरेटिव टॉयज वगैरह मूर्तियां बनाने के लिए डेकोरेटिव टॉयज वगैरह कुछ भी बनाना आपने देखा होगा, तो आपको सीलिंग फैन तो उसके चारों तरफ जो डिजाइनिंग होती है कमरे की, वो सब क्या है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस डेकोरेटिव, ठीक है। थर्ड क्या होता है, फायर प्रूफिंग, फायर प्रूफ वॉल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा था सेटिंग को फ्रैक्चर कैसे करते हैं। जो पीओपी है ये डॉक्टर के पास रहता है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएगा, उसके बाद वो जिप्सम की तरफ सेट हो जाएगा, क्लियर है। इसलिए जरूरी है उसको किसी पॉलिथीन में पैक करके रखें। कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह रहते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर, तो मॉइस्चर से भी वाटर ले लेता है वो, अब बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाता है, वो किसी काम का है नहीं। हमें तो यही चाहिए था ना पीओपी, पाउडर की तरह अपने हिसाब से थोड़ा पानी मिला कर उसको कहीं लगाएंगे और वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर खुला छोड़ दिया तो मॉइस्चर से पकड़ के वो हार्ड हो जाएगा, किसी काम का नहीं हो, किधर किधर कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीजें होगी हमारी, 1 by 1 सारे टॉपिक क्लियर हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ आया होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं विकास सर, ओके।